नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आरए ओनली लव। आइए छोटा-सा रिकैप लेते हैं। रिकैप कुछ यूँ है, एक प्यार वाली उड़ान भरकर जब पांडा लैंड कर चुकी थी, तब तब गीतिका को अपना गिफ्ट याद आया था और ज़रा वो मछली थी पांडा की बाहों में और मचल कर जाकर वो गिफ्ट ले आई थी। वो गिफ्ट उसने पांडा को दिया था, यानी कि अपनी स्क्वाड्रन लीडर को। और उस गिफ्ट ने स्क्वाड्रन लीडर को ज़रा इमोशनली शॉक्ड कर दिया था। स्क्वाड्रन लीडर को चुप करा दिया था, स्पीचलेस करा दिया था। गीतिका और इतना खूबसूरत गिफ्ट मैच हो जाता है। और फिर पांडा ने कुछ पूछा था गीतिका से और गीतिका ने उसके पूछने का उतनी खूबसूरती से जवाब भी दिया था। ये सब तो आपको मालूम ही होगा। ये सारे लम्हात जी लेने के बाद, अनुभव कर लेने के बाद ये लोग सो गए थे। गीतिका की आँख खुल गई थी क्योंकि उसके सेल फ़ोन ने उसको पुकार लगा दी थी। सेल फ़ोन के द्वारा अनु ने पुकार लगा दी थी और फिर गीतिका ज़रा पांडा से छूटकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। उसे लगा था कि पांडा सोई है, लेकिन ऐसा था नहीं। बस यही था रिकैप। आइए आगे चलते हैं। गीतिका बाथरूम में जाकर अपना बाथ लेने लगी थी। जैसे जैसे वो जल के द्वारा अपने अंगों को धो रही थी, वैसे वैसे उसे कल रात की उड़ान याद आ रही थी। याद आ रहे थे पांडा के वो लव, जिनका स्पर्श वो अपने पूरे बदन पर महसूस कर रही थी। ये बहुत अलग भाव था उसके लिए, बहुत खुशनुमा भाव उसके दिल में गुदगुदी हो रही थी जब जब वो अपने ऊपर पांडा के लबों को महसूस कर रही थी। ये खूबसूरत भाव जीते हुए वो अपना बाथ ले चुकी थी। जल्दी से वो बाहर आई थी, अपने बालों को ज़रा वाइप करते हुए। पीछे मुड़कर देखा था उसने तो पांडा की आंखें बंद हैं। पांडा अभी भी सो रही है। गीतिका के लब मुस्कुरा दिए थे। सामने वाले मिरर में उसने फट से अपने बालों को ज़रा झटक सा दिया था, जिससे कुछ बूंदें पांडा के चेहरे पर चली गई थी। जबकि पांडा काफ़ी दूर सोई थी, यानी कि शीशे से वो बेड बहुत दूर था। फिर भी पांडा की पलकें ज़रा हिली थी, लेकिन फिर से वो सो गई थी। गीतिका रेडी हो गई थी जाने के लिए। उसने ज़रा अपने आप को पांडा के करीब किया। स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर। बहुत धीमे तरीके से वो अपनी स्क्वाड्रन लीडर को बुला रही थी। तैयार हो गई आप? आपको नींद आ रही है? बहुत तेज। अच्छा, रवि से कहिए आपको छोड़ दे। अपनी आंखों को हल्का सा खोलकर पांडा ने गीतिका को देखा था। मैं चली जाऊंगी ना। क्यों? रवि छोड़ देंगे आपको तो क्या प्रलय आ जाएगी? स्क्वाड्रन लीडर, अरे बाबा, 2 मिनट की तो बात है ना, मैं कॉल कर देती हूँ। वैसे भी बाहर ही तो सोए हैं। अपनी गर्दन को नाम में हिला दिया था गीतिका ने। आप नहीं मानेंगी। मैं चली जाऊँगी स्क्वाड्रन लीडर। वैसे भी वो अनु की बच्ची है ना, मुझे फ़ोन कर करके परेशान कर रही है। और अगर उसने देख लिया रवि की, आई मीन आपकी मर्सी में, तो मेरी जान खा जाएगी। ठीक है, संभाल कर जाइएगा। ये कहकर पांडा ने अपनी निगाहें बंद कर ली। स्क्वाड्रन लीडर, नींद आ रही है मुझे, कहा ना मैंने। ये कहकर अपनी भवन को सिकोड़ लिया था गीतिका ने। चिढ़ गई थी वो। अच्छा ओके, अब लेट भी हो रहा था तो उसे जाना ही था। फट से उसने पांडा के गाल पर एक ज़ोरदार किस दिया। आई लव यू स्क्वाड्रन लीडर, ये कहते हुए वो यहाँ से भाग गई। फट से उसने दरवाज़ा बंद किया, जल्दी से अपना बैग उठाकर आगे बढ़ने लगी। यहाँ पांडा लेटे लेटे ही मुस्कुरा दी। अभी तक जो आंखें आधी खुल रही थी, गीतिका के किस ने उसे पूरा का पूरा खोल दिया था। ब्रेनलेस, ये कहकर पांडा ने वापस से अपनी आंखों को बंद कर लिया। एक ऑटो लिए वो ऑफिस पहुंच गई थी। जैसे ही वो ऑफिस परिसर में घुसी थी, उसको उसके कुलीग्स ने ज़रा गुड मॉर्निंग कहना विश कर दिया था। जो जो उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहा था, वो उसे एक कॉम्प्लीमेंट भी चिपका दे रहा था। ओह, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू। 3-4 लोगों ने लगभग ये कह दिया था। तभी गीतिका ब्लश करने लगी थी। क्या कर रही है गीतिका?
ब्लश मत कर, वरना। वैसे इन लोगों को क्यों लग रहा है कि मैं ब्यूटीफुल दिख रही हूँ? वाई? ये कहते हुए गीतिका अपने कैबिन में पहुंच गई थी, जहां अनु पहले से विराजमान थी इसकी क्लास ले लेने के लिए। लेट जो हो गई थी मैडम। अब जैसे ही गीतिका अपने कैबिन में आई, उसने देख लिया कि अनु तो बैठी हुई है। उसने ज़रा बात को बदलना शुरू किया। ए अनु, गुड मॉर्निंग। तो इतनी जल्दी आ गई? जल्दी? जल्दी की बच्ची। मैं यहाँ पिछले आधे घंटे से बैठी हुई हूँ और तेरा कोई अता पता नहीं है। गीतू, तू सीरियस नहीं लग रही है? तूने कहा था कि तू 10 मिनट में पहुँच जाएगी और तू अब आ रही है। अच्छा 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 ना मेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दोस्त। वो रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था। ट्रैफिक और सुबह सुबह किसी और को सिखाना। अपनी आंखें छोटी करके अपनी नाराज़गी जता रही थी अनु। अच्छा, अब माफ़ भी कर देना। हाँ हाँ, ठीक है बैठ। अनु ने ये कहा और गीतिका फट से बैठकर वो सारे नोट्स पॉइंट आउट करने लगी थी। काम अनु भी कर रही थी, लेकिन अनु की नज़र गीतिका के चेहरे पर गई। जो बाहर लोगों ने नोट किया, वही बात अनु ने भी नोटिस कर ली। एक सेकंड एक सेकंड। जैसे ही अनु ने ये कहा, गीतिका ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये क्या पकड़ने वाली है। तू इतना ग्लो क्यों कर रही है? मतलब वो इतनी ब्यूटीफुल कैसे दिख रही है? हाँ, कहाँ गई थी तो स्क्वाडन लीडर की बर्थडे पार्टी के बाद? क्या कहीं सैलून वगैरह? रात को कौन सा सैलून खुला रहता है पहलगाम में? अरे वो है ना वो, हाँ। तो मैं इतनी दूर ट्रैवल करके सैलून जाऊंगी? अनु, अब काम पर ध्यान दे। वाह, खुद लेट आई है और मुझे काम करने के लिए कह रही है। इतने में सूरज अपने कदम इन्हीं की तरफ बढ़ाता है। ओह, तो आप दोनों देवियाँ पधार चुकी हैं? तो जल्दी जल्दी ज़रा निकलिए और चलिए, हमें जाना है मिशन टकला को कवर करने के लिए। अब ये दोनों हंस पड़ते हैं और गीतिका एक सांस लेती है कि सूरज के आने से कम इस अनु के सर में कोई और बात तो आई, इसका ध्यान तो बदला, वरना ये तो फुल मूड में बैठी थी। और ये तीनों अब अपनी अपनी डायरी, अपना अपना कैमरा लिए निकल लेते हैं। जीप में बैठे हैं सूरज की। सूरज जीप स्टार्ट कर देता है और इन तीनों की ये सवारी अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगती है। वक्त ज़रा रस्से रस्से आगे बढ़ गया था और पांडा की नींद खुल गई थी। उसने अपनी टी शर्ट को अपने ऊपर ढाला था और फिर अपने आप को फ्रेश किया था। फ्रेश होने के बाद उसने अपने पैर को ज़रा स्ट्रेच किया। अपने कंधे पर उसने आज वो शोल्डर कवर नहीं पहना, नहीं बांधा। अब वो अपने लिए दाल चीनी वाली चाय बनाने के लिए रसोई की तरफ बढ़ी थी। जैसे ही उसने रसोई की तरफ कदम लिए थे, बेड पर रखा उसका मोबाइल रिंग कर गया था। अभी इस वक्त पांडा ने ये कहकर फ़ोन सीधा कान पर लगा लिया। हेलो, गुड मॉर्निंग पांडा। गुड मॉर्निंग मैरिड मैन। क्या सुबह सुबह छोड़ दिया तेरी बीवी ने तुझे? नहीं। मैं जानती हूँ, तू ही नहीं छोड़ता होगा जरनाब को। क्या पांडा? हाँ हाँ, मैं अपने पार्थ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा बता, सब ठीक है? सब ठीक है। जरनाब को तू खुश रख रहा है कि नहीं? ये भी कोई कहने की बात है क्या? हाँ, चलो ठीक है। अच्छा, मैंने कॉल इसलिए किया था कि बे से मैसेज आया है। मेरे पास तो नहीं आया। हाँ, मे बी सीओ सर तेरे पास ना भेजे, बट वाई मेरे पास क्यों नहीं भेजेंगे? अरे, तू अभी छुट्टी पर है ना, और तुझे रेस्ट चाहिए, दैट्स वाई। ओके, मैं खुद ही सीओ सर को कॉल कर लेती हूँ। हाँ, और अगर तुझे चलना है तो मैं आ जाता हूँ। क्यों आएगा? रवि है ना, मैं रवि के साथ आ जाऊँगी। अच्छा हाँ, ओके। बाय द वे, तेरी बर्थडे नाइट कैसी रही? अभी ने बहुत धीरे से पूछा। पार्थ, सीमाओं में रहिए, वरना मैं जब सीमाएं खोलूँगी तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, मेरे साथी, मेरी सीमाएं न खोलना। तभी जरनाब अभी की चाय लिए यहीं आ गई थी। किससे बात कर रहे हैं आप? पांडा है, ये आपकी चाय। तो तूने पहली रसोई की रस्म भी निभवा दी जरनाब से? नहीं नहीं, वो तो चाय मम्मी ने दी है ना जरनाब। हाँ,
मेरी बात तो करा। इतना ही कहा था पांडा ने कि जरनाब ने पहले ही फ़ोन ले लिया था। गुड मॉर्निंग पांडा। गुड मॉर्निंग मिसेस अभी, यानी कि मेरी मिसेस पार्थ। कैसी हैं आप? पांडा ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और गीतिका? यहाँ सार्कास्टिक भाव ले गई थी जरनाब। ओह, तो इस गधे के बच्चे ने आपको भी ये भाव सिखा दिया? नहीं नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया, बहुत प्यार से देखा था जरनाब ने अभी को। कर्नल साहब से बात की आपने? पांडा ने पूछा। हाँ, सुबह ही कर लेती हूँ मैं, रोज़। अच्छी बेटी हैं आप। जी। पांडा, अब आपका शोल्डर कैसा है? शोल्डर तो ठीक है जनाब, बट लेग जो है वो अभी भी उसमें बहुत स्टिफनेस है। तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने यही कहा है कि मैं इसे रोज़ स्ट्रेच करूं, लेकिन इस पर ज़्यादा बर्डन न डालूं। तो फिर आप डालिए मत ना। हाँ हाँ जनाब, मैं इसमें कोई बर्डन नहीं डाल रही हूँ। चलिए, आप दोनों चाय पीजिए, क्योंकि मुझे भी चाय बनानी है और सीईओ सर को कॉल करना है। गीतिका कहाँ है? वो ऑफिस चली गई हैं सुबह ही। अच्छा, तो वो सुबह सुबह ऑफिस चली गई हूँ और जनाब, बिल्कुल नहीं, इस गधे के बच्चे को ही उस भाव में रहने दीजिए, आप नहीं। और डोंट फॉरगेट, उसकी बीवी बनने से पहले आप मेरी दोस्त हैं। वो मैं कभी नहीं भूल सकती पांडा, मैं तो बस यूँ ही। इसी तरह दो बातों की नोट पर ये कॉन्वो पूरा हो जाता है। अपनी दाल चीनी वाली चाय बनाते हुए पांडा ने सीईओ सर को कॉल कर लिया था। सीईओ सर ने यही कहा कि पांडा को अभी रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए उसे परेशान करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन पांडा तो फिर पांडा थी, तो सीईओ सर ने कहा कि वो अब जल्दी से अपने बेस पर हाजिरी लगा दे। तो बस अब इसीलिए पांडा ने जल्दी जल्दी अपनी चाय तैयार कर ली थी और धीरे धीरे जाकर अपने आप को अपने ड्रेस में ढाल लिया था। सच में कंधे में तो उतना दर्द नहीं था, उतना पेन नहीं था, लेकिन उसके लेग में जब वो ज़ोर दे रही थी तो उसे दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए अपनी वाइट शर्ट में और अपनी डेनिम में वो तैयार हो गई थी। उसने अपने लेदर जैकेट को अपने कंधों पर रखा, उस शोल्डर पर कैसे न कैसे करके धीरे से ही सही उसने वो बाजू चढ़ा ली थी, अपने बालों को अपने हाथों की कंघी दी थी, अपनी चिन को अप किया था और हमेशा की तरह अपने चश्मे को अपनी आँखों पर चढ़ा लिया था। अपने कदम धीरे धीरे उसने बाहर किए थे। रवि अभी यहाँ नहीं दिख रहे थे। रवि को कॉल किया था पांडा ने, कॉल ज़रा बिजी था। पांडा समझ गई थी शायद वो अपनी नन्ही परी से बात कर रहे हैं। 2 मिनट के अंदर अंदर ही रवि का कॉल बैक आ गया था। कॉल करते करते रवि साहब भी पीछे से इसी तरफ बढ़ रहे थे। सॉरी, वो मैं, कोई बात नहीं रवि, आई नो आप अपनी नन्ही परी से बात कर रहे थे। चलिए, बेस चलना है। अपनी गर्दन हिलाते हुए पांडा ने रवि से अपनी बात कही। फट से रवि ने दरवाज़ा ओपन कर दिया। मत किया कीजिए ये। पांडा रवि के इस एक्शन पर फट से बोल पड़ी थी और धीरे से वो सीट पर अपनी बैठ गई थी। दरवाज़ा उसने बंद किया था। रवि साहब भी मर्सी की ड्राइविंग सीट पर बैठे, स्टीयरिंग को राइट तरफ घुमा दिया और बस अब वो चलने लगे थे। थोड़ी ही देर में ये लोग बेस पहुंच गए थे। बेस में पांडा को देखकर जैसे खिले हुए गुलाब की महक ने अपनी जगह बना ली थी। ये सूरज जब निकल जाता है बादलों से तो कितना चमकता है। बेस भी चमक रहा था और पांडा की ये टीम के चेहरे भी चमक रहे थे। ये चारों के चारों दौड़कर पांडा के पास पहुंचे थे। रवि साहब ने मर्सी को घुमा दिया था और बेस की पार्किंग की तरफ बढ़ गए थे। हे पांडा, गुड मॉर्निंग। बैट आकर पांडा के गले लग गया था। हटना, मुझे भी लगने दे, अम्मीज ने कहा था। दूर खड़े 4 कदम की दूरी पर ही खड़े सैम भी ज़रा करीब आए थे और पांडा से हाथ मिलाया था। सैम के जो दोस्त थे जो उनके साथ आए थे इस बेस पर ज्वाइनिंग के लिए, उन्होंने भी पांडा से हाथ मिलाया था। इन शॉर्ट इस पूरी टीम ने अपनी लीडर का स्वागत किया था अपने बेस पर। तो हाउस गोइंग ऑन? पांडा ने हमेशा की तरह अपनी चिन ऊपर करके पूछा और इस पूरी टीम के कंधे ज़रा सीधे हो गए। ऑल गुड?
और हमारे नए नवेले दूल्हे साहब अभी तक नहीं आए? पांडा ने पूछा और ये सब के सब ज़रा अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे थे। नहीं, हमेशा की तरह जब भी किसी ब्रीफिंग पे बुलाया जाता है, अभी साहब लेट ही होते हैं, अमीज़ ने कहा। हाँ, और अब तो और लेट होगा। बंध जो गया है बंधन में। बैट ने यहाँ चुटकी ली थी और ये सब के सब एक खिलखिलाहट भरी मुस्कान ले गए थे। सीओ सर सामने से आते दिखाई दिए थे। जैसे ही इन सब ने सीओ सर को देखा, अपनी गर्दन तो पहले ही इन लोगों ने सीधी की हुई थी, लेकिन सावधान मोड में खड़े हो गए। जय हिंद सर। इन सभी का एक ही स्वर था, जय हिंद। अपनी बुलंद आवाज़ में कहते हुए सीओ सर ने नोट किया, क्योंकि सब अब दाहिनी तरफ ही मुड़ रहे थे। सामने से आते सीओ सर बाहिनी तरफ मुड़े और इंस्ट्रक्शन रूम में पहुंच गए थे। सभी ने जाकर अपनी अपनी चेयर को पकड़ लिया, अपनी कमर सीधी रखकर बैठ गए। पांडा अपनी फेवरेट पोजीशन में आ गई। अपने इस घायल लेग को भी उठाकर उसने अपने उल्टे लेग पर रख लिया, अपनी गर्दन को सीधा कर लिया और अपने चश्मे को उतार कर अपनी चेयर बोर्ड पर रख दिया। और पांडा सामने देखने लगी थी। पांडा की नज़रों को ही उसकी टीम ने फॉलो किया था। सीओ सर ने अपनी नज़र पूरी टीम पर की। वेयर इज़ अभी? वो अमीज़ शब्द ढूंढ रहा था। इतने में अभी ने दरवाजे पर आकर सल्यूट मार दिया था। कमिंग। सीओ सर ने अपनी गर्दन को हिलाते हुए अभी को आने की इजाज़त दी थी। अभी फट से आकर अपनी चेयर पर बैठ गया था, जो ठीक पांडा के दाहिने ओर थी। शादी के बाद तेरा ये हाल हो जाने वाला था, मुझे मालूम नहीं था। सॉरी पांडा। वाई यू सेड सॉरी? चुपचाप अभी लोग आगे देखने लगे थे। सीओ सर ने अपनी बुलंद आवाज़ में कुछ शब्द जोड़े थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि गणतंत्र दिवस नज़दीक है और ये एक ऐसा मौका है स्वतंत्रता दिवस के बाद जहां हमारी सीमाएं बहुत व्यस्त हो जाती हैं, व्यस्त भी हो जाती हैं और सतर्क भी हो जाती हैं। अपनी गर्दन हिलाते हुए सीओ सर अपनी बात कह रहे थे और ये सभी अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखकर सीओ सर की बातें सुन रहे थे। तो ज़्यादा डिटेल में समझाने या बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरी ड्रैगन टीम बहुत एक्सपीरियंस्ड हो चुकी है। तो हमें अपनी सीमाओं पर नज़र रखनी है। सीमाओं पर नज़र रखने के लिए मेरे बेस्ट पायलट मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये जिम्मेदारी मैं अभी को सौंपता हूँ। अभी के साथ सैम को सौंपता हूँ। सीओ सर ने अभी और सैम की टीम भी बना दी थी। अब ये 2 टीमें थी जो अपनी इस राज्य की, यानी कि इस राज्य से जो सीमाएं लगी हुई हैं उन पर निगरानी रखेंगी। और हाँ, मैं आज बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बेस्ट पायलट यानी कि कल्पना पांडे, स्क्वाड्रन लीडर कल्पना पांडे को गैलेंट्री अवार्ड के लिए दिल्ली जाना है। सबने एक साथ ताली बजा दी थी और सबकी जो पोजीशन थी उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन आया था। बट सर, मैं अभी भी अपनी जेट को हैंडल कर सकती हूँ, कमांड दे सकती हूँ। आई नो पांडा, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी बेस्ट पायलट को अभी आराम मिले, और फिर दिल्ली जाना भी किसी मिशन से कम नहीं। सीओ सर के लोग मुस्कुरा दिए थे। उनकी आंखों में उनके कंधों की पोजीशन में साफ साफ झलक रहा था कि उन्हें कितना गर्व है पांडा पर। पांडा ने अब कोई भी शब्द सीओ सर के सामने नहीं रखा। तो ये ब्रीफिंग पूरी हो गई, सबको पता चल गया कि क्या करना है और क्या नहीं, और ये मीटिंग रिलीज़ हो गई। अब ये पूरी टीम अपनी बेस का एक दौरा लेने लगी थी। दौरे के दौरान वो हंसी मजाक बातचीत चलने लगी थी। तो पांडा, दिल्ली कौन जाएगा तेरे साथ? बैट ने पूछा। कोई नहीं, अकेले जाऊंगी मैं, अभी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या करें, हमारे किस्मत में ही नहीं है। अच्छा बेटा, तेरी किस्मत में नहीं है? हाँ, तेरी किस्मत में है कि तू अपनी जेट को गणतंत्र दिवस के दिन अपनी सीमा पर खड़ा रखे। और कैसी किस्मत चाहिए तुझे? हाँ बोलो पार्थ, तुम्हारी किस्मत को हम ज़रा ऊपर तक पहुंचा देंगे। सभी के सभी एक ही स्वर में भी हंसते नजर आए थे पांडा की इस बात पर, और ये सभी इस वैली की खूबसूरत चाय की टपरी पर गए थे जहाँ वो पटना वाले चाचा रहते हैं, और सभी ने जाकर चाय और चने का लुत्फ़ उठाया था।
वो चने जो पटना स्टाइल में भुने जाते हैं। वहाँ अपनी 3 की जो टीम थी, जो मिशन टकला पर थी, वो अपने अपने जो सबूत हैं वो इकट्ठे कर रहे थे। तभी गीतिका एक ऐसे परिवार के पास पहुंची थी जो बहुत बहुत गरीब था। जब गीतिका और अनु ने उस परिवार की किचन को देखा तो उस परिवार के किचन में हर एक बर्तन ऑलमोस्ट खाली था। ये सारी सिचुएशन देखकर गीतिका की आंखें भर आई थी। वो उदास हो गई थी। क्या हुआ गीतू? कुछ नहीं यार, उस खबर में तो यह है कि सब परिवार को न जाने कौन कौन सी योजनाओं के तहत राशन दिए जा रहे हैं, और यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है इनके पास। रिलैक्स गीतू, कंट्रोल योरसेल्फ। कैसे अनु तू कर सकती है? नहीं कर सकते, लेकिन इस सच्चाई को छाप जरूर सकते हैं, है ना? अपने हिडन कैमरा से अनु ने सारी तस्वीरें ले ली थी और इस परिवार में 2 छोटे छोटे बच्चे थे। गीतिका ने उन दोनों छोटे बच्चों से बात की और उन्हें कुछ चॉकलेट्स दिलाई। तो इस परिवार को अनु, सूरज और गीतिका ने मिलकर कुछ राशन दिलाया और फिर और कुछ सबूत इकट्ठे करने लगे थे ये लोग। देखते देखते वक्त आगे बीत गया और दोपहर के पहर ने शाम के पहर से हाथ मिला दिया। वहाँ ड्रैगन टीम के मेंबर्स अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। पांडा अपने घर पहुंची थी। रवि साहब ने मर्सी को अपनी जगह स्टैंड करवा दिया था। रवि आपने? जी, मैंने पूरी सर्विस करवा दी है मर्सी की, आप चिंता मत करिए। ठीक है, शुक्रिया। क्या कल्पना जी, आप भी ना? चलिए, इतने सारे दिनों के गैप में आपकी एक आदत तो सुधरी कि आप मुझे मैडम कहना भूल गए। हाँ, रवि मुस्कुरा दिए थे, पांडा भी मुस्कुरा दी थी। जाइए, अब आप जाकर अपनी नन्ही परी से बात कर लीजिए। ये कहकर रवि साहब अपने रूम में चले गए और पांडा ने अब घर में एंट्री ले ली। ब्रेनलेस अभी तक नहीं आई। अपने रिस्ट को टेढ़ा किया था यहाँ पांडा ने। आकर सोफे पर बैठ गई थी। सोफे पर बैठते ही उसने अपना फ़ोन निकाला था। नो मैसेजेस, नो कॉल्स। तो इस तरह प्यार जताया जाता है जर्नलिस्ट का। कोई बात नहीं, चलिए हम ही आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन आप हैं कहाँ? अब तक आपको घर आ जाना चाहिए था। पांडा ने कुछ अपने आप से बात की, फ़ोन उठाया और गीतिका के नंबर पर डायल कर दिया, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था ब्रेनलेस। और उस ब्रेनलेस वर्ड के पीछे ब्रेन भी बना हुआ था। फट से कान पर लगा लिया था पांडा ने फ़ोन, जैसे कि गीतिका ने फ़ोन रिसीव ही कर लिया है, लेकिन सामने से आवाज़ आई कि फ़ोन स्विच ऑफ है। व्हाट? स्विच ऑफ? फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है? ब्रेनलेस। ज़रा घबरा गई थी पांडा। दोबारा उसने ट्राई किया, दोबारा यही कहा। ऐसे करते करते उसने 4 बार ये फ़ोन नंबर ट्राई किया। वैली है, वैली का मौसम बिगड़ता रहता है और नेटवर्क कहीं ना कहीं लूज़ हो जाता है, कभी किसी रास्ते में तो कभी किसी रास्ते में। इसलिए उसने 4 बार फ़ोन करके कंफर्म कर लिया था, लेकिन गीतिका का फ़ोन नहीं मिला था। गीतिका, अनु और सूरज अपनी जीप में थे। ऑलमोस्ट वो अपने घर की मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, पहुंच भी गए थे। तभी सूरज का फ़ोन बज जाता है, जिस पर साफ साफ लिखा होता है स्क्वाड्रन लीडर। और गीतिका की नज़र उस स्क्रीन पर पड़ जाती है। वो सब लम्हे जो बटोर लाई थी वो अपनी डायरी में और अपने हिडन कैमरास में, वो सब में डूबी हुई थी अभी तक गीतिका। लेकिन जैसे ही उसने सूरज के सेल फ़ोन पर स्क्वाड्रन लीडर देखा, उसका दिमाग ज़रा हिला। तेरा फ़ोन बज रहा है सूरज? तब जाकर सूरज ने देखा, तो देखकर उसने फट से फ़ोन उठा लिया। अरे स्क्वाड्रन लीडर का आ रहा है यार, गीतू तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अवॉइड कर रहा था, पता नहीं किसका फ़ोन है। हाँ तो उठा लेना, स्क्वाड्रन लीडर का आया तो। जरा चिढ़ते हुए भाव ने कहा। पीछे बैठे अनु के भी कान खड़े हो गए। स्क्वाड्रन लीडर ने तुझे कॉल किया है? क्या बात है, जल्दी 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 बात करना। अनु सूरज की सीट पर आकर चिपक गई। हेलो,
यस स्क्वाड लीडर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। आप क्या ऑफिस में हैं? नहीं नहीं, मैं अनु और गीतू तो रास्ते में हैं। रास्ते में हैं? जी, वो हम किसी काम से गए थे बाहर, तो इसलिए हम रास्ते में हैं। अब सूरज तो बात कर रहा है स्क्वाड्रन लीडर से। फट से गीतिका को अपना सेल फ़ोन याद आ गया। उसने अपनी जेब से सेल फ़ोन निकाला तो स्विच ऑफ था। ओह माय गॉड, मेरा फ़ोन ऑफ है, इसीलिए स्क्वाड्रन लीडर ने इस पागल को फ़ोन किया। और इन दोनों की चेहरे की खुशी देखो, जैसे इन्हें कारून का खजाना मिल गया हो। इतनी खुशी होती है इनको जब मेरी स्क्वाड्रन लीडर का फ़ोन इन दोनों के पास आता है। आप मुझसे नाराज़ हो गई हैं क्या? नहीं 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 नहीं, मेरा फ़ोन मैंने फ़ोन चार्ज क्यों नहीं किया? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें भी स्क्वाड्रन लीडर की गलती है। सूरज और अनु स्क्वाड्रन लीडर से बात कर रहे हैं और गीतिका भी अपने मन से ही स्क्वाड्रन लीडर की ही बात कर रही है। अपने मन से वो बात करने में इतना बिजी है कि सुन ही नहीं रही कि सूरज क्या बोल रहा है। बस पांडा ने सूरज से कुछ सवाल किए और फ़ोन कट कर दिया। इतने में अनु का घर आ गया और सूरज ने जीप रोक दी। तब जाकर गीतिका अपने ख्याल से बाहर आई। आ गया क्या स्क्वाड्रन लीडर का घर? स्क्वाड्रन लीडर का घर? तुझे स्क्वाड्रन लीडर के घर आज भी जाना है? अनु ने अपनी भौहों को सिकोड़ कर पूछा। हाँ, क्योंकि वो इतना ही कह रही है गीतिका और अपनी गर्दन को ज़रा वो बाहिनी तरफ घुमाती है। जाना, तेरा घर आ गया। वो देख लेती है कि अनु का घर आ गया है। हाँ हाँ, जा रही हूँ, तू मेरी बात का जवाब तो दे। अनु तो मुझसे बहुत सवाल करने लगी है, तू जाना। हाँ हाँ, जा रही हूँ, लेकिन सुबह तुझे छोड़ूंगी नहीं। देर हो रही थी। अनु फट से बाहर निकल गई और इन दोनों को बाय कह के वो अंदर चली गई थी। सूरज ने अब अपनी जीप को स्टार्ट कर दिया था। हाँ, तुझे स्क्वाड्रन लीडर के घर क्यों जाना है? सूरज ने भी वही सवाल किया। तू ना अनु के साथ रह रह के उसी के दिमाग का हो गया है। अरे यार, अभी वो अभी हर्ट है, उनकी चोट अभी ठीक नहीं हुई है, तो बस इसलिए। लेकिन तुम दोनों में इतनी जल्दी इतनी गहरी दोस्ती कैसे हो गई कि तू जो अपनी आंखों के सामने स्क्वाड्रन लीडर को देखना तो छोड़ो, अपने कानों से उनका नाम भी नहीं सुनती थी, तू उनके साथ ही एक ही घर में कैसे रह लेती है? सूरज, तेरे अंदर आंटियों जैसे भाव क्यों आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर आंटियों जैसे भाव क्यों आएंगे? अब ज़रा अपने कोड में आ गया था सूरज। हाँ, तो चुपचाप गाड़ी चला। अच्छा रुक 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 रुक, क्या हो गया? वो मुझे अ, कुछ लेना है, गर्ल्स स्टफ़ एक बहुत अच्छी सी दुकान पर ज़रा रुकवा दी थी सूरज की जीप। और ज़रा बहाना किया था गीतिका ने। जाकर अंदर से उसने एक बहुत खूबसूरत सी हेज़लनट वाली चॉकलेट ख़रीद ली थी। ख़रीद कर अपनी जेब में छुपा लिया था और फट से आकर जीप में बैठी थी। क्या लिया तूने? सूरज ने पूछा। मैं सही कह रही थी, तेरा दिमाग आंटियों वाला हो गया है। अभी मैंने तुझसे कहा ना कि गर्ल स्टफ़ लेने। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं नहीं कुछ पूछ रहा। कूल बनना चाह रहा था सूरज। कूल बनते बनते उसने अपनी जीप को स्टार्ट किया और बस स्क्वाड्रन लीडर का घर आ गया। स्क्वाड्रन लीडर का घर आ गया। घर को देखते हुए दोहराई थी सूरज ने अपनी बात। फट से गीतिका उसकी जीप से निकली थी। मैं भी चलता हूँ ना। तू क्यों जाएगा? देखने कितना टाइम हो गया, घर जा। आंटी वेट नहीं कर रही होंगे क्या? फ़ोन किया है तूने आंटी को? अरे यार नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं घर जाता हूँ। सूरज ने जीप की स्टीयरिंग को घुमा दिया था और वो निकल गया था। गीतिका ने घर की तरफ देखा था, एक लंबी सांस ली थी। हाँ, चलो गीतिका चौहान, अब अपनी जाने मन को मनाओ। आई एम श्योर वो मुझ पर गुस्सा करेंगी क्योंकि फ़ोन बंद है मेरा। ये कहते हुए डरते हुए, दिल को ज़रा घबराहट से दूर निकालते हुए गीतिका ने अपने कदम दरवाजे पर कर दिए थे। नॉक किया था तो दरवाज़ा बंद था। पांडा ने जाकर दरवाज़ा खोला था और सामने गीतिका को देखकर उसके बेचैन दिल को चैन आया था। पांडा ने नज़र भर के गीतिका को देखा और गीतिका ने भी पांडा को देखा। आप ठीक हैं स्क्वाड्रन लीडर? आपने दवाई ली थी? पूरे दिन में अभी आपको याद आया? ये कहते हुए पांडा मुड़ गई थी, जाकर सोफे पर बैठ गई थी। दरवाज़ा भी बंद नहीं किया था पांडा ने। गीतिका ने कदम अंदर लिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे लगा ही था
और जो लगा था वो सही लगा था। अपने आप से बड़बड़ा रही थी गीतिका, तो पांडा ने उसे एक नज़र देखा, उसकी नज़रें मुस्कुरा दी। उसने वापस से अपनी नज़रें खींच ली। वो बुक पढ़ने लगी थी। स्क्वाड लीडर, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? सामने बैठकर गीतिका ने पूछा था। नहीं, मैं आपसे क्यों नाराज़ होंगी? फ़ोन बंद करना तो बच्चों का खेल है ना। फ़ोन बंद करके रखो, ना किसी को मैसेज करो, ना किसी को कॉल करो, राइट? पांडा ने ये कहा था अपने सीधे लफ्ज़ों से, कोई भाव नहीं था उसमें। और ये कहकर उसने अपनी निगाहें ज़रा अपनी किताब में झुका दी। सॉरी ना स्क्वाड्रन लीडर, वो फ़ोन चार्ज करना याद नहीं रहा। काम करने में आप इतनी बिज़ी हो जाती हैं कि अपना फ़ोन चार्ज करना भूल जाती हैं। हाँ, कोई ये पूछना चाहे, ये जानना चाहे कि आप कहाँ हैं, आप सेफ़ हैं कि नहीं, ये नहीं समझ में आता आपको? स्क्वाड्रन लीडर तो भाई बहुत बड़े वाले गहरे मूड में है, अपने मन से कह रही थी गीतिका, और अपने हाथों को ज़रा मल रही थी। कैसे मनाए वो अपनी स्क्वाड्रन लीडर को। उसने अपने सारे स्टफ़ निकाल कर टेबल पर रख दिए, बैग को सोफ़े के किनारे रख दिया और खड़ी हो गई। खड़े होकर उसने पांडा के हाथ की बुक को छीन लिया। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है। मैं आपके सामने हूँ तो आप बुक क्यों पढ़ेंगी? क्या मतलब? चुपचाप गीतिका पांडा के लेग्स पर बैठ गई। ब्रेनलेस, आपको मालूम है ना मेरे। जब मैं सामने हूँ तो आप मुझे पढ़ो। बुक में क्या रखा है? स्क्वाड्रन लीडर अपना चेस्ट ज़रा सा पास किया था गीतिका ने पांडा के चेहरे पर, और पांडा ने ज़रा अपना चेहरा दाहिनी तरफ मोड़ दिया था। भाव खाना तो बनता था ना। तभी गीतिका ने दोनों हाथों में अपनी स्क्वाड्रन लीडर का चेहरा भर लिया, जैसे गुलाब को पकड़ा जाता है, ठीक वैसे ही। पांडा ने अपनी नज़र उठाकर गीतिका की नज़रों में डाली। सॉरी ना स्क्वाड्रन लीडर, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। और फ़ोन मैंने चार्ज नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी वजह से हुआ ये। मेरी वजह से कैसे? रात को आपने मुझे बिज़ी रखा ना, तो फिर मैं कैसे चार्ज करती अपना फ़ोन? सुबह तक मैं बिज़ी थी। फिर जल्दी जल्दी अनु ने फ़ोन किया, उसके फ़ोन करते करते मुझे याद ही नहीं रहा कि फ़ोन चार्ज करना है, और ऑफिस जाते ही हम फिर साइड पर निकल गए थे। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है। मैंने क्या किया? क्यों? आपने मुझे रात भर बिज़ी रखा था, आप भूल गए उस उड़ान को? चेहरे से कोई भाव नहीं दिखा रही थी पांडा, लेकिन गीतिका की इस बात पर उसका दिल हंस दिया था। उसकी आंखों में अब वो नाराज़गी ज़रा कम लगी थी गीतिका को। उसने फट से चॉकलेट निकाली थी, उसको फाड़ कर खिलाना चाहा था पांडा को। नहीं, मुझे नहीं खाना है, आप खाओ। क्यों नहीं खाना है? बस नहीं खाना है, ये कहकर अपनी नज़रें फेरी थी पांडा ने। गीतिका ने चॉकलेट को अपने दांतों में दबाया और फिर अपने गाल से ही पांडा का गाल छुआ, और उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने करके अपने होठों में पकड़ी हुई चॉकलेट को पांडा के होठों में डाल दिया। पांडा की आंखें बंद हो गई। गीतिका तो थी ही उसकी गोद में। उसके हाथ अब गीतिका की कमर पर आ गए थे, और गीतिका ने वो चॉकलेट पूरी की पूरी पांडा के मुंह के अंदर सौंप दी थी, और अब इन दोनों के लब एक दूसरे से टकरा गए थे। पांडा ने गीतिका के निचले लब को काट लिया था। स्क्वाड्रन लीडर, आप क्या मुझे खाएंगी? हाँ बिल्कुल। आपको नहीं खाऊं तो किसे खाऊं? ये चॉकलेट भी कोई खाने की चीज़ है? जैसे वो बुक पढ़ने की चीज़ नहीं, आपको पढ़ा जाए। अभी भी पांडा के लफ्ज़ों में ज़रा सिधाई थी। ओह, तो आप नहीं मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी गीतिका ने अपनी टी शर्ट को उठाकर निकाल दिया, और वो अब एक सिंगल वेयर में आ गई। पांडा ने गीतिका को देखा, उसकी चेस्ट से देखते हुए उसकी गर्दन पर, उसकी गर्दन से चिन पर, चिन से लबों पर, और लबों से आँखों में, और पांडा के लब मुस्कुरा दिए। आपको ये नहीं पसंद ना टी शर्ट? तो मैंने टी शर्ट निकाल दी।
अब तो आप मुझे पढ़ सकती हैं, गीतिका ने कहा था अपनी चंचलता भरी आवाज़ से, जो कि बहुत पसंद है पांडा को। तो आपको मुझे मनाना आ गया है? हाँ हाँ, मैं नहीं मनाऊंगी तो कौन मनाएगा अपने स्क्वाड्रन लीडर को? ये कहते हुए और ज़्यादा करीब कर लिया था गीतिका ने पांडा को उसकी गर्दन थाम कर। और पांडा ने अपने होठों को गीतिका के गर्दन के नीचे सेंटर में लगा दिया था, चूम लिया था। आई लव यू स्क्वाड्रन लीडर। फ़ोन आइंदा बंद मत रखिएगा। इस बार मैं मान गई हूँ, बार बार नहीं मानूंगी। सुना आपने? सुना। नहीं बंद होगा, लेकिन मैंने कहा ना उसमें भी आपकी गलती है। हाँ, तो रोज़ रोज़ उड़ान लेंगे हम, तो क्या आप रोज़ रोज़ भूल जाएंगी फ़ोन चार्ज करना? रोज़ रोज़? आंखें बड़ी कर ली थी गीतिका ने, और पांडा इस पर हंस दी थी। हंसते हुए चेहरे को अपने सीने में भर लिया था गीतिका ने। खाना नहीं खाना स्क्वाड्रन लीडर? हाँ खाना है, लेकिन इससे पहले बनाना पड़ेगा। हाँ तो मैं बनाती हूँ ना, आपका फेवरेट रोगन जोश। बना लीजिएगा, पहले फ़ोन चार्जिंग में लगाइए। बस भी ना स्क्वाड्रन लीडर। अच्छा ठीक है, आपको रोगन जोश बनाना है ना? तो आप किचन में ऐसे ही जाएंगी जैसे आप मेरी गोद में बैठी हैं क्या? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप ऐसे ही रोगन जोश बनाने के लिए मानती हैं तो ठीक है, वरना फिर नहीं खाना मुझे। ये कहकर अपना चेहरा बाईं तरफ घुमा दिया था, और पांडा का सीधा कान सामने हो गया था गीतिका के कान पर। उसने ज़ोर से किस किया। ठीक है, जो आप बोलो वो। तो फिर चलिए चलिए चलिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ उतरिए, क्योंकि अभी मैं आपको नहीं उठा सकती। चलिए 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 चलिए। तो ये था आज का ये भाग। कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा। अपनी राय लिखना न भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, दुआएं करिएगा अपने पेरेंट्स के लिए, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए, सभी के पेरेंट्स के लिए दुआएं करिएगा, नीडी चिल्ड्रंस के लिए दुआएं करिएगा, इंसानियत के लिए दुआएं करिएगा, हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही सी जान को समाये हुए हैं, दुआएं करिएगा। बस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। तो ये फॉर्मेलिटी भी पूरी हुई। अब जो कहूँगी वो फॉर्मेलिटी नहीं है, तो मैं आप सभी से लूँगी इजाज़त। नमस्कार।